हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन सर्च ऑफ इन्फिनाइट। आज हम बात करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड के बारे में। इससे पहले पार्ट वन का वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको आप पहले वहां से कंप्लीट कर लें, देन हम पार्ट सेकेंड यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किए थे क्वेश्चन, तो उसी के आगे से इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 से 16 क्वेश्चन तक आज हम पूरा सॉल्व करेंगे और इसके हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे बिल्कुल आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। दोनों की ये दो पोल्स दिए गए हैं जो आप देख रहे हैं, एक डीसी है, एक एबी है, और दोनों की हाइट ही जो बोल रहा है कि इक्वल है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। विच इज़ 80 मीटर वाइड, और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 80 मीटर वाइड है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। आप देख रहे हैं इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और इस वाले का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है। तो आपको निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। ये दोनों हाइट आपको निकालनी है, किसी एक के निकाल लेंगे, इक्वल है तो दोनों आ जाएंगी, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और ये डिस्टेंस आपको निकालनी है कि यहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस वाली डिस्टेंस को मीन्स OB डिस्टेंस को हम x लेट कर लेते हैं और इसको 80 माइनस x कर लेते हैं, ठीक है। ये जो OB है हमने x कर लिया है और जो OD है 80 माइनस x कर लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल 80 मीटर ही आएगा। ओके, तो इसको हमने x कर लिया है, इसको 80 माइनस x कर लिया है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, देखिए हमें परपेंडिकुलर मिल चुका है, बेस मिल चुका है, तो परपेंडिकुलर बेस से एक ही रिलेशन में निकलता है जो कि है tan थीटा का। मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि किस तरीके से ये रिलेशन निकलता है, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। तो ये परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन लगा देंगे, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल आपको दे रखा है, एंगल इज गिवन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर h है और बेस क्या है, बेस x है। tan 60 की वैल्यू पुट कर दें, tan 60 की वैल्यू होती है √3 h अपॉन x, तो h इक्वल्स टू जो निकल आएगा वो हो जाएगा √3x मीटर आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया। चलिए ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल की बात हो गई, इसकी बात कर लिया। सिमिलरली इसमें भी हम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस x। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, ये h 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसका, तो √3h इक्वल्स टू 80 माइनस x, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा 80 माइनस x अपॉन √3। ओके ठीक है, तो ये h की एक ये वैल्यू निकल आई और एक h की ये वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों ही हाइट जो है इक्वल हैं और यहाँ पर हमको दो हाइट मिल गई हैं, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेंगे। अब दोनों ही क्योंकि h जो है इक्वल हैं, जैसा कि क्वेश्चन बताया गया कि दोनों पोल्स की जो हाइट इक्वल है, तो हम इनको इक्वल करके देख लेते हैं। चलिए दोनों की हाइट को इक्वल कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, चलिए इसको इक्वल कर लेते हैं। तो √3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x अपॉन √3। √3 इधर √3 ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, √3 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू 80 माइनस x, माइनस x इधर है, इस साइड में आएगा इक्वल के, तो प्लस में हो जाएगा। तो 3x प्लस x इक्वल्स टू 80। 3x प्लस x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। सो 4x इक्वल्स टू 80, इट मीन्स x इक्वल्स टू 80 अपॉन 4 इक्वल्स टू 20 मीटर, यानी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है 20 मीटर आ चुकी है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 20 मीटर है, इट मीन्स जो ये डिस्टेंस है वो 20 मीटर हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 20 हो जाएगी, और ये 80 माइनस x, तो 80 माइनस x इट मीन्स 80 माइनस 20, यानी ये कितनी हो जाएगी, 60 मीटर हो जाएगी।
तो ये डिस्टेंस निकल गई, यानी OB की डिस्टेंस निकल गई 20 और जो OD की डिस्टेंस निकल गई 60 मीटर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डिस्टेंस की, लेकिन साथ में आपसे बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट भी निकालनी है। ठीक है, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो इसकी हाइट भी पता चल जाएगी। तो चलिए ये थोड़ा सा छोटा है, इसमें हम पुट कर देते हैं h इक्वल्स टू √3x में। सो h इक्वल्स टू √3, x की वैल्यू आई है 20, तो ये हो जाएगा 20 √3 मीटर, क्योंकि दोनों की हाइट तो इक्वल है। अगर 20 √3 इसकी है तो 20 √3 इसकी होगी। ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. So you have to find out the two things. चलिए क्वेश्चन देखिए। तो ये एक टावर है, तो ये हमने सपोज कर लिया कि जो AB है ये टावर है, जिसकी हाइट हमें नहीं पता है तो इसको हम h लेट कर लेते हैं, और ये जो हमें विड्थ नहीं पता तो हमने इसको x लेट कर लिया है। ठीक है, तो हमें यही दो चीज़ें निकालनी है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कुछ वैसे ही हम इसमें करेंगे। पहले इस ट्राइंगल में ले लेते हैं ABC में, ट्राइंगल ABC, जस्ट बिकॉज अब परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन लग रहा है तो वही लगा लेते हैं। tan, बाकी चीज़ें लेट कर लीजिए, बाकी चीज़ें आप लिख लीजिएगा कि लेट BC BX और बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं वो आप लिख लीजिए। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ सॉल्यूशन। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन x, और tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3। h जो एक्चुअली है वो आपका AB है, और बाकी इसको ये आप इसको BC कर लें। ओके, तो यहाँ से AB इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा BC √3 मीटर। चलिए अब दूसरे ट्रायंगल में ले लेते हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल में जो कि है ABD। सो इन ट्रायंगल ABD, अब ABD में ले लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इट मीन्स AB अपॉन बेस जो है BD। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन √3। AB आप एज इट इज AB ही रखें। BD जो है एक्चुअली वो BC प्लस CD से मिलके बना हुआ है, तो BD की जगह पर आप लिख सकते हैं BC प्लस CD। BC प्लस CD हमने कर दिया। चलिए ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। BC प्लस CD इज इक्वल्स टू AB √3। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, यहाँ पर √3 इक्वल्स टू AB अपॉन BC था। अगर हम इसमें BC में एक रिलेशन निकालते तो यहाँ पर हमें ये मिल सकता था, BC इक्वल्स टू हो जाता AB अपॉन √3। जैसे कि आप देख रहे हैं BC इसकी जगह पर प्लेस पे जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा, तो BC की हमें वैल्यू पता चल गई है, तो BC हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, तो BC यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा AB अपॉन √3, इसको ये सेपरेट है। ओके, और CD के एज इट इज़ वैसे रख दें। CD की एक्चुअली वैल्यू हमें पता है, CD वैल्यू आपको पता है 20 मीटर, तो 20 मीटर रखते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा AB √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इसको, ये हो जाएगा AB प्लस 20 √3, और ये √3 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3AB, ये हो जाएगा 3AB, √3 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये 3AB है, इसमें ये वाला AB हमने प्लस वाला इधर भेज दिया, AB इक्वल्स टू 20 √3, तो 3AB माइनस AB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2AB हो जाएगा, तो 2AB इक्वल्स टू 20 √3। इट मीन्स AB इक्वल्स टू 20 √3 अपॉन 2। इट मीन्स ये आ जाएगा AB इक्वल्स टू
10√3 मीटर। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें ये हाइट मिल गया है टावर का, ये आ गया है 10√3 मीटर। अब हमें यहाँ रिक्वायरमेंट जो है वो है BC की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और BC में तो अभी हमने रिलेशन निकाला था कि BC इक्वल्स टू क्या है, BC इक्वल्स टू है AB/√3, और AB की वैल्यू तुम्हें पता चल गई, AB की वैल्यू हमें मिल गई है 10√3। पुट कर देते हैं 10√3/√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर। कुछ इस तरीके से इस टावर की और ये विड्थ, जो कैनल की विड्थ है, वो हमें पता चल जाएगी। बहुत ही सिंपल था, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था सेम वैसे ही क्वेश्चन दूसरा वाला था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं उसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखिए, ये कोई एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। ए बी एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाइट की, और इससे इस जो केबल टावर का है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस टावर का वो 60 डिग्री है, और इसके जो फुट पे डिप्रेशन पड़ रहा है, ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसके फुट पे जो डिप्रेशन पड़ रहा है वो है 45 डिग्री। ये जो डिप्रेशन पड़ रहा है ये 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। कैसे? देखिए, अगर आपने ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो देखें, अगर ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही AE लाइन जो है वो BD के पैरेलल है, और बीच से एक लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये कुछ जेड जैसा बन जाता है, आपको दिखाई दे रहा है। अगर भी ट्राइंगल में ऐसी चीजें मिल जाती हैं तो ये जो एंगल्स होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। क्लियर है ये चीज? ये ट्राइंगल में अगर ये चीज अगर ये जेड जैसा बन जाता है, ठीक है, और ये लाइन जो पैरेलल है, तो जितना एंगल यहाँ पर ये होगा उतना ही एंगल ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? हमें ये हाइट निकालनी है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। चलिए क्या करते हैं इसमें, बहुत ही आसान चीजें हैं। हम पहले इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं, ठीक है। इससे करने से करेंगे क्या कि हम ये निकाल लेंगे, BD निकाल लेंगे। जब BD पता चल जाएगा तो जो BD होगा वही AE होगा, क्योंकि दोनों ही पैरेलल हैं। जब ये पता चल जाएगा तो एंगल पता है हमें, ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, ये और ये हम ऐड कर देंगे, पूरी हाइट हमें पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए करके देखते हैं इसको। सो इन ट्राइंगल ABD परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन है, सीधे सीधे हम tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल कितना दिया है? 45 डिग्री। सो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AB and base is BD। AB अपॉन BD। tan 45 डिग्री 1 होती है, AB की वैल्यू 7 दी है, और BD इक्वल्स टू BD होगा। तो BD इक्वल्स टू बेसिकली कितना निकल आया है? ये हो गया 7 मीटर। अगर BD 7 मीटर है, अगर ये 7 मीटर है, तो ये अगर ये पैरेलल है तो ये भी 7 मीटर होगा। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। चलिए ठीक है, अभी बड़े ट्राइंगल में रख लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल AEC, अब इसमें भी देखिए परपेंडिकुलर और बेस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज नॉट गिवन, x इसको लेट कर लेते हैं, x अपॉन बेस तो आपने भी निकाल लिया 7 है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू x अपॉन 7। तो x इक्वल्स टू आ गया है वो 7√3 मीटर आ चुका है। अब पूरे इस टावर की हाइट निकालनी है तो इसको ऐड कर दें, सिंपल है, इसको ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। सो लिख देंगे द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू EC प्लस ED, EC प्लस ED। EC अभी आपने निकाला है 7√3, और ED जो है वो 7 मीटर पहले से दिया है। कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन मिल जाएगा, और अंदर बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। यही हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपका। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल
ओके, एक सी लेवल पे एक लाइट हाउस बना हुआ है जो कि 75 मीटर हाइट का है। ये 75 मीटर हाइट का है, ठीक है। यहाँ पर दो शिप्स हैं, एक पहले शिप ए हम मान लेते हैं और एक ये दूसरी शिप बी है। इस पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है वो 30 डिग्री है, और इस पे जो दूसरी वाली शिप पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है वो 45 डिग्री है। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन लिए जाते हैं बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिया जाता है। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला एंगल हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। मैंने कल एक आपको बात बताई थी कि अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें वो जेड बनाता है, देखिए एक ये जेड कंडीशन बन रही है, ये लाइन आप देखें यहाँ से, और ये यहाँ पर एक जेड बना रहा है, ठीक है। अगर कहीं भी ऐसी कंडीशन होती तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इसी तरीके से जब बड़े एंगल लिया हमने तो सेम चीज़ फिर वहाँ बन गई। ये जेड यहाँ पर बन रहा है, देखिए ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। बेसिकली हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ये रही ए, ये रहा बी, हमें इन्हीं दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स हमें सी डी निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम छोटे इस ट्रायंगल में ले लेंगे, इस ट्रायंगल में लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी बात हम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में ले लेते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी हो गया, tan 45 डिग्री वैल्यू 1, ए बी वैल्यू 75, बी सी इज नॉट गिवन। सो बी सी इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे, बी सी इंटू 1, बी सी हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू कितना आ गया 75 मीटर। तो ये चीज़ जो आ चुकी है वो आ चुकी है 75 आ चुकी है, ठीक है। अब बड़े वाले ट्राइंगल में लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, फिर वही कंडीशन, परपेंडिकुलर पता है, बेस हमें नहीं पता है तो हम tan वाला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 वैल्यू 1 अपॉन √3, ए बी आपका 75 दिया है। एक्चुअली जो बी डी है यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो बी डी है इट इज़ अ सम ऑफ बी सी प्लस सी डी। तो लिख लेते हैं बी सी प्लस सी डी, ठीक है। और बी सी की वैल्यू तो पता ही है आपको, बी सी अभी आपने निकाला है 75 मीटर, पुट कर देते हैं यहाँ पर 75 प्लस सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 75 √3, 75 प्लस सी डी। सी डी को इधर रहने दीजिए, बाकी इधर इसको भेज दीजिए। अगर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 75 √3 माइनस 75। यहाँ पर कुछ कॉमन भी दिख रहा है आपको, 75 कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। यही दोनों बीच शिप की बीच की डिस्टेंस थी जो सी डी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली है। कितनी आ गई है 75, और कॉमन में हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with wind in horizontal line at the height of 88.2 meter। एक 1.2 मीटर हाइट की गर्ल है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सी डी, ठीक है। वो देख रही है कि एक एयर बैलून जो है वो मूव कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और वो किस लेंथ पे है, 88.2 मीटर की लेंथ पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। पहले ये जो एंगल रहता है 60 डिग्री हो जाता है, जैसे बैलून शिफ्ट होता है ये एंगल जो होता है वो 30 डिग्री हो जाता है। पहले इसका 30 डिग्री रहता है, फिर जैसे ही शिफ्ट होता है ये पहले ये जो एंगल रहता है ये एंगल रहता है 60 डिग्री रहता है, कुछ समय के बाद ये 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पहले 60 डिग्री एंगल की बात की गई, देन कुछ समय के बाद वो 30 डिग्री हो जाता है। ओके, सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आपको ये डिस्टेंस बेसिकली निकालनी है, ये ईजी आपको निकालना है कि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पे ईजी आपको निकालना है, यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। चलिए इसका सॉल्व देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले इस ट्रायंगल में ले लिया जाएगा, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए ई सी में ले लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी में वही लगा देते हैं tan थीटा, बिकॉज परपेंडिकुलर बेस के रिस्पेक्ट बात हो रही है। tan 60 इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई। tan 60 वैल्यू √3 होती है,
AE एक्चुअली आप देखें, जो AE है इसकी लेंथ देखिए मैं पूरे की 88.2 दी गई है, ये पूरी लेंथ 88.2, लेकिन इसमें 1.2 मीटर जो हाइट है वो उस गर्ड की भी इंक्लूड है, तो उसे हमें माइनस करना होगा। तो AE जो हो जाएगा एक्चुअली वो हो जाएगा AF माइनस FE हो जाएगा। और CE आपको तो पता नहीं है, C को वैसे एज इट इज़ वैसे लिख दीजिए आप, ठीक है। तो AF पता है, AF कितना है 88.2 दिया गया है, और FE जो है आपको दिया गया है, इस गर्ड की जो हाइट है वो 1.2 है, लिख लें यहाँ पर। और CE आपने एज इट इज़ वैसे नोट कर लिया। 88.2 1 माइनस 2, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 87 हो जाएगा, CE हो जाएगा। सो CE की बेसिकली जो लेंथ आ गई है वो आपकी आ गई है 87/√3। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए जिसका, बिकॉज यहाँ पर अंडर रूट है तो इसको थोड़ा सा रेशनलाइजेशन हम लोग कर देते हैं। ओके, रेशनलाइजेशन कर देंगे तो √3 मिलके क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, रेशनलाइजेशन करने के बाद ये √3 मिलके क्या हो जाएगा, ये तो 3 बन जाएगा हमारा। तो 3 से अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये 29 हो जाएगा। तो CE बेसिकली जो आपका आ गया है वो आ गया है 29√3 मीटर। ये हमारी CE की लेंथ निकल आई है, ठीक है। अब इस CE की लेंथ हमें पता चल गई। चलिए अब हम बड़े वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं। इन ट्राइंगल BGC, ओके, एंगल कितना दिया है, tan 30 डिग्री दिया गया, एंगल ऑफ 30 डिग्री दिया है, ठीक है। क्योंकि कुछ समय के बाद बता रहा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो एंगल tan 30 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर दिया गया है BG, और बेस जो है वो है CG है। tan 30 की वैल्यू 1/√3। BC हमें ये एक्चुअली ये BG था, BG हमें पता ही है कि ये लेंथ माइनस हो जाएगी तो 87 है। CG एक्चुअली इट इज़ अ सम ऑफ CE प्लस EG, तो लिख लेते हैं। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं CE प्लस EG, लिख दिया हमने CE प्लस EG। और CE की वैल्यू तो अभी हमने निकाल ली है, वही पुट कर देते हैं 87, और ये है 29√3 प्लस EG, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 87√3 इज इक्वल्स टू 29√3 प्लस EG को इधर रहने दीजिए, ये हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3। यहाँ पर कुछ आपको कॉमन भी दिख रहा होगा, कॉमन के तौर पर हमें दिख रहा है √3 आपने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 87 माइनस 29। तो अब इसको इजीली आप माइनस कर सकते हैं। 87 माइनस 29 क्या हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा, 58√3 मीटर, ये हो जाएगा EG। तो वो डिस्टेंस हो जाएगी जो एक एयर बैलून ने पॉइंट A से पॉइंट B तक ये कवर की। ओके, तो ये EG आपने अब फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो बेसिकली आपको CE की ज़रूरत थी इसमें। ओके, तो इस तरीके से आपने दोनों चीज़ों को सॉल्व कर लिया। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक हाईवे पे एक टावर बना हुआ है, तो एक हाईवे पे हम टावर बना देते हैं, ये टावर हो गया। ओके, सो यहाँ पर इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। इस पर्सन को मत देखिए, बस समझ लीजिए कि ये पर्सन कोई खड़ा हुआ है, और ये किसी यहाँ पर एक कार आ रही है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस कार को देख रहा है, यहाँ पर हाईवे के टावर पे खड़ा हुआ है और इसको देख रहा है। ओके, सो अभी इस कार का जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब ये डिप्रेशन एंगल है तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। देन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ये जेड जैसी कंडीशन बनती है तो जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना ही एंगल जो है वो यहाँ पर हो जाता है। ओके, 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड जैसे ही होता है वो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है कार का, अब वो 30 डिग्री से कितना हो जाता है, अब वो 60 डिग्री हो जा रहा है। अब वो एंगल जो हो जा रहा है वो 60 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला एंगल है एक्चुअली
वो कितना है, वो 60 डिग्री हो जा रहा है। फिर वही जेड वाली कंडीशन बन रही है, फिर से ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। सो बेसिकली आपको ये चीज़ जानकारी दी गई है। और देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। ओके, सो ये हो गया 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। और कोई जानकारी नहीं दी गई, आपको बताना है इस कार को यहाँ से यहाँ तक आने में, फुट के टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लगा, ये क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, चलिए इसको कुछ लेट कर लिया जाए। इसको आप ए कर लें, ये ए हो जाएगा, बी सी और डी हमने लेट कर लिया। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसको कुछ नहीं दिया है तो हम एच इसको लेट कर लेते हैं, इसको एच लेट कर लिया जाए। ठीक है, तो पहले तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में हम लोग खेलेंगे, इस वाले ट्राइंगल में। ठीक है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें और पहले देख लीजिए। इससे पहले आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, जानते ही होंगे अभी सभी लोग, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें निकालनी है वो डिस्टेंस के फॉर्म में ही निकालनी है, बट हमें तो टाइम पता है। ठीक है, हमें खाली टाइम पता है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम के फॉर्म नहीं, पहले इसको डिस्टेंस के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, ओके, ये हमें दे रखा है टाइम, स्पीड हमें नहीं पता है, तो स्पीड नहीं पता है तो हम इसको एक्स कर लेते हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो गया, टाइम दिया था 6 और हमने स्पीड मान लिया x, तो ये डिस्टेंस आ गई स्पीड इनटू टाइम के फॉर्म में, 6x हो गया। अब यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं दिया है, ना हमें टाइम दिया गया है और ना हमें स्पीड दिया है, तो हम पूरा कर देते हैं xt इसको मान लेते हैं। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम हो गया, तो ये भी डिस्टेंस के फॉर्म में और ये भी डिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। टाइम है 6 सेकेंड और हमें स्पीड दी नहीं थी तो हमने इसको x लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर पूरा हमने xt मान लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एंगल जो ये हो गया वो tan 30 डिग्री हमको यहाँ से बड़ा वाले ट्रायंगल में लेना है। ठीक है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 6x प्लस xt, क्योंकि पूरा हमें लेना पड़ेगा 6x प्लस xt। tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3। h का h एज इट इज आप लिखा रहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, x कॉमन दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा 6 प्लस t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 h इक्वल्स टू x 6 प्लस टी। तो h इक्वल्स टू जो निकल आएगा वो हो जाएगा x 6 प्लस टी अपॉन अंडर रूट 3। तो h के फॉर्म में एक वैल्यू हमें पता चल गई है, एक वैल्यू हमें बड़े वाले ट्रायंगल से पता चल गई है। ठीक है, अब दूसरे वाले ट्रायंगल में रख के देखते हैं, यानी ये वाले ट्रायंगल में रख के देखते हैं। तो ये अप्लाई कर दीजिए, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, ये कार है, यहाँ पर मैं कार बना देता हूँ जैसे आपको कंफर्म रहे। ये कार है जो यहाँ पर पहले डिप्रेशन में आ रही 30 डिग्री, जैसे 6 सेकंड के बाद ये 60 डिग्री बना लेती है, जैसे कार, क्योंकि कार मूवमेंट कर रही है। ठीक है, 6 सेकंड के बाद ये कार यहाँ से यहाँ तक आ जाती थी। ठीक है, ओके, सो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स h अपॉन बेस इज xt, xt रख देते हैं। tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 xt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, अंडर रूट 3 xt इक्वल्स टू h। तो h के फॉर्म में हमें ये अब दूसरी इक्वेशन मिल गई है। तो h की ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, दोनों को हम इक्वल रख के देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें मिलती हैं उसमें से। ओके, रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, चलिए रख के देखते हैं। x 6 प्लस टी अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 एक्स टी। ओके, अंडर रूट 3 को इधर हम ट्रांसफर कर देते हैं, x 6 प्लस टी अंडर रूट 3 ये 3 हो जाएगा, 3xt, ये पर मल्टीप्लाई में है तो इसको हम x भी कैंसिल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ से मिला है 6 प्लस टी इज इक्वल्स टू 3t, t को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 6 इक्वल्स टू 3t माइनस t, ये हो जाएगा 2t, t इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, इट मीन्स ये आ जाएगा 3 सेकेंड, ये हो जाएगा 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी इसको टोटल जो ये कवर करने में, जो फुट तक आने में टाइम टेकन जो होगा वो आपका ये होगा 3 सेकेंड। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर
फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, चलिए देखिए, एक टावर है, टावर के एक पॉइंट से जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, एक तो ये 4 मीटर पे बन रहा है और दूसरा जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 9 मीटर की डिस्टेंस पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हमने एक एंगल जो लेट कर लिया है वो थीटा कर लिया है और दूसरा जो कर लिया है 90 माइनस थीटा कर लिया। आप दोनों को सम करेंगे, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम जो होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है डिस्टेंस से 4 मीटर से 9 मीटर से, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है थीटा और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है? ओके, सो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको ये प्रूव करना है कि जो ये टावर की हाइट है वो 6 मीटर है। चलिए इसको कुछ लेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा A B C और इसको हम D कर लेते हैं। चलिए, सो पहले हम इस बड़े वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं ABD में, इन ट्राइंगल ABD। तो इसमें वही tan ले लेंगे बिकॉज परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BD। tan थीटा बिकॉज एंगल तो थीटा ही दिया गया है, इस बड़े ट्रायंगल में थीटा ही दिया है तो हम थीटा ही रखेंगे। ये तो प्रूव करना है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। इसको h कर लें आप, अभी तो कुछ नहीं पता तो हम इसको h ही रखते हैं। 6 मीटर तो हमें प्रूव करना है, h इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा h और BD जो है आपका 9 दिया गया है। ओके, सो h इक्वल्स टू आ गया बेसिकली 9 tan थीटा। h इक्वल्स टू आ गया 9 tan थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप लेट कर लें। चलिए अब दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं, ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा। AB की वैल्यू पता नहीं है, h है, BC हमें पता है 4 मीटर दिया गया है। ओके ओके, तो ये हो गया h इक्वल्स टू 4 cot थीटा। तो इस तरीके से ये दो इक्वेशन आपको मिल गई हैं। अब ये भी h है और ये दूसरा इक्वेशन में ये भी h है, दोनों को इक्वल रख देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 9 tan थीटा इक्वल्स टू 4 cot थीटा। ओके, सो आप जानते हैं कि cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख दिए 1 अपॉन tan थीटा। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा 9 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। इट मीन्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9। जस्ट बिकॉज अब स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ तो इस पर अंडर रूट पुट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9। इट मीन्स tan थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4 का स्क्वायर 2 होता है, 9 का 3 होता है। तो tan थीटा के फॉर्म में 2 अपॉन 3 आ गया। बट यहाँ पर हमने इसको हटाना है और h लाना है बिकॉज हमें हाइट निकालना है। आप देखें यहाँ पर हमने एक रिलेशन निकाला था जहाँ से tan थीटा इक्वल्स में h अपॉन 9 मिला था। ये भी tan थीटा की वैल्यू है और ये भी tan थीटा की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रख दिया जाए। तो h अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3h इक्वल्स टू 9 2 18, h इक्वल्स टू 18 अपॉन 3। इट मीन्स h की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी। सो ये आपका फाइनल आंसर था और ये आपका फाइनल क्वेश्चन भी था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।